दिल्ली के सबोली वार्ड में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर गोकलपुर विधानसभा से विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार व सबोली वार्ड महिला विंग अध्यक्ष सुंदरी प्रजापति, ओबीसी अध्यक्ष सोम प्रजापति व कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई, जिसमें काफी जनता शामिल हुई और उन्होंने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल वितरण किए। राजू नेताजी से निवेदन है, रमेश प्रजापति कंप्यूटर वाले जो दिन रात सेवा करते हैं, सत्य प्रकाश बिजली वाले, राजेश अरोड़ा जी, राजेश अरोड़ा जी हमें आपने पढ़ाया था, पापा योगी उतरे मुझ बताया और उनसे प्रेरणा लेकर ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होने की बात कही। किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मगर हम प्रजापतियों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहादुर सरहद पर अपना ही। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, ना तो मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, ना मेरे समाज के लोग व्यापार करते हैं, जो व्यापार नहीं करते तो इनकम टैक्स कहां से देंगे, ना मेरे समाज के लोगों के पास ना जमीन है, ना दाल दौलत है, ना पढ़े लिखे हैं, ना इनकम टैक्स देते, ये सब लोग तो वोट के वंचित हो जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के संविधान में आपको डबल वोट का अधिकार भी देना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी एंड कंपनी और सभी को आपको मेरी तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर सभी को डॉक्टर अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर आज गोकलपुर विधानसभा के क्षेत्रों में हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठे होकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करी और बाबा साहब के उन पदचिन्हों पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को रक्षा, हिफाजत, उसको दिशा देने के लिए आज बात की कसम खाई कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा, हिफाजत के लिए यदि हमारे खून की जरूरत पड़े तो हम खून देने का भी काम करेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि मौलिक अधिकारों की थोड़ी दिक्कत आ रही है, यूपी में भी खत्म हो गए, तो क्या चेतावनी, क्या कहना चाहेंगे जनता को? पार्टी से बात का सबक लेना चाहिए। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, हमारे अधिकारों को हमारे दलित समाज, गोभी समाज के लोगों के साथ अत्याचार, उत्पीड़न जो कर रही है, उससे बात का संदेश होता है कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को एक खूंटी पर टांगने का काम किया। जो हमारे अधिकार मिले हैं, वो अधिकारों को वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर केजरीवाल सरकार है तो क्या संविधान बचेगा? आज केजरीवाल जी की शिक्षा की चर्चा की जाती है, यदि ब्रिटेन की रानी आती है वो भी चर्चा करती है, यदि अमेरिका का राष्ट्रपति आते हैं वो भी इस बात की चर्चा करते हैं। तमाम विदेशी जो मंत्री आते हैं, हमारे पीएम आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, सब आज दिल्ली प्रदेश की शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरे वर्ल्ड में की जाती है। तो उन्होंने कुछ किया है,
तो ऐसे ऐसे हमें प्रधानमंत्री की जरूरत है यदि सही पूछे। जिस तरह से केजरीवाल जी ने कहा पंजाब में अंबेडकर जी और भगत सिंह की तस्वीरें लगेंगी, क्या दिल्ली में भी ऐसा? पंजाब में नहीं, तो दिल्ली में तो लंदी से हो चुकी है जी। पंजाब में भी लगेगी, उत्तर प्रदेश में लगेगी, और आते आते पूरे देश में प्रत्येक काले में। भाई बहनों, प्यारे बच्चों को सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। भारत के लिए बहुत कुछ किया है, आज उनकी बदौलत है जो हमें अधिकार मिले हैं। और महिलाओं के लिए सभी बहनों को वोट का अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है, सभी बहुत सारे अधिकार मिले हैं, सारे ये अधिकार उन्होंने ही दिलवाए हैं। संदेश देना चाहेंगे सभी महिलाओं को, बहनों को शिक्षा के लिए? महिलाएं बहनों से मैं कहना चाहती हूँ, सभी बहनों से, क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ओम प्रजापति जी, आज क्या कहना चाहेंगे? 131वीं जयंती है बाबा साहब की। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं, शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ये सारे अधिकारों से वंचित थे। यहाँ तक कि सरकार जो बनाते हैं हम ही लोग बनाते हैं, पहले सरकार बनाने का भी अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, सारे अधिकार मिले हुए हैं। बाबा साहब के अधिकारों से अगर वंचित हो जाते हैं तो हमारा जीवन खत्म है, समझ लो एक निरंकुशता का शासन है, हम अपनी बात नहीं कह सकते किसी से। और बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात कही, एक रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ो। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान होगा, हम किसी से कुछ भी कह सकते हैं, किसी की बात का जवाब दे सकते हैं, हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो कहाँ से जवाब देंगे। जो सपना था बाबा साहब का, क्या था पहले? बाबा साहब का सपना था ये हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं इनको सबको समानता का अधिकार हो। यहाँ तक कि नल का पानी भी नहीं पी सकते थे, अगर ठाकुरों का नल है ना, तो गरीब दलित लोग उसके पास भी नहीं जा सकते थे, खाट पे भी नहीं बैठते थे। आज इन्होंने हमको समानता का अधिकार दिया, या हम उनके सामने बराबर बैठ सकते हैं, उनसे नजर मिला कर बात कर सकते हैं। वोट का अधिकार? वोट का अधिकार दिया, वोट का सबसे बड़ा अधिकार है, पहले वोट का अधिकार नहीं। अगर ये अधिकार नहीं मिलता तो फिर आज क्या होता? अधिकार नहीं मिलता तो अंग्रेजों वाला शासन होता। अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि